आपका वीडियो सुनते हो ये काम की निंदा, मुझे ऐसा कुछ एहसास हुआ ना ना ओशो का, जैसे ना कि ओशो ने गलत कहा है, मुझे नहीं लगा गलत कहा है ओशो ने। वो आपको लगा होगा, मुझे जो लगा मैं बोल दिया। मुझे जो लगा वो मैंने आपके सामने बोल दिया। हाँ नहीं, मुझे तो ऐसा लगा कि वो विश्व को एक गाइडेंस है कि लोग भ्रमित ना हो। नहीं, ओशो की आड़ में कई लोग केवल भोग विलास कर रहे हैं। ये सच्चाई है स्वामी। हाँ, एकदम हाँ, सही। इसलिए मैंने हाई अलर्ट किया सही, वही इसीलिए बोला। और हैमर किया मैंने। इसीलिए तो बोला विश्व को गाइडलाइन उसको आप फिर से सुनो। हाँ, मैंने काम को उसमें राम बना दिया यार, निंदा कहाँ की मैंने। क्योंकि मनुष्य केवल क्षुद्र आनंद को ही जानता है ना, उसमें इतना चिपक गया कि कंपैरिजन भी उसी से करता है। स्वामी जी यहाँ नहीं चिपकेगा तो घर में चिपक जाएगा, जब उसने तरीका नहीं जानेगा तो कहीं ना कहीं चिपकेगा चिपकेगा वो। हाँ, सही पता लग गया तो वहाँ की चिपकाहट अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तो क्या काम और क्या धन और क्या पद, उसमें कोई स्वाद ही नहीं आएगा, स्वाद ही नहीं आता। हाँ, लेकिन कई लोग ना खुद को धोखा देते हैं साक्षी के नाम पे। हाँ, तो उसको मैंने परफेक्ट बोला है, एकदम एक्यूरेट बोला है मैंने। वो गलत है सो गलत है। हाँ। साक्षी हो के आपको भोग करना है और कुछ काम ही नहीं है आपको, है ना, और कुछ काम ही नहीं है। हाँ। साक्षी हो के आपको खाली साक्षी नहीं रहना है, भोग करना है। गलत है ना वो। असल में ना आपको साक्षी नहीं होना है, आपको भोग करना है। जमीनी हकीकत कुछ अलग होती है। हाँ, बहुत खतरनाक होती है जमीनी हकीकत। सुनोगे तो थर्रा जाओगे। बाहर कोई करे तो जबरदस्ती, और पति पत्नी करे जबरदस्ती, तो किसी की मर्जी नहीं है तो वो जबरदस्ती नहीं है। गलत हमेशा गलत होता है, वहां कॉम्प्रोमाइज मत करना। सम्मान होता है पत्नी का, पति का भी। वो कोई वस्तु है क्या? कितनी जबरदस्तियां चलती हैं मेरे को नहीं पता, जबरदस्ती ही चल रही है, सच्चाई है ये। धर्म के नाम पे जबरदस्ती, साक्षी के नाम पे, मैं बर्दाश्त नहीं करता, आत्मा उसको बर्दाश्त नहीं करती। हाँ। तुम सीधा बोलो कि मेरे अंदर भोग है, उतने ईमानदार रहो तब बात ठीक भी है। कम से कम ईमानदार तो हो तुम, और फिर भी पूछो तुम, सामने वाले की मर्जी हो तभी, नहीं तो नहीं। नो मीन्स नो। धैर्य रखो, इतना धैर्य तो हर कोई रख सकता है, और नहीं रख सकता तो कोई मतलब नहीं उसके जीने का। पशु ज्यादा ठीक है उससे, फिर तो आप पशु हो गए ना। पशु क्या कर रहे हैं दिन रात? तो भैया जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम
तहाँ काम। आपका लक्ष्य एकदम क्लियर होना चाहिए। राम मीन्स राम। खुद को धोखा मत दो। पूरे धोखे चलते हैं यार, धर्म के नाम पे बिजनेस चलते हैं, हृदय जलता है मालूम। धर्म के नाम पे कोई कैसे पैसे कमा सकता है? आत्मा है कि नहीं उसके अंदर? मुर्दा है क्या? धर्म के नाम पे पैसा, लाखों रुपए लेते हैं, हजारों रुपए ध्यान कराने के लिए, और ध्यान की एक बूंद नहीं मिलती। मैं जानता हूं, एक बूंद के लिए तरस रहा है मनुष्य। मैं सबको नहीं बोलता कि सब धंधा कर रहे हैं, लेकिन जो कर रहा है वो सरासर अधर्म कर रहा है, सरासर अधर्म है। महादेव के द्वारा काम का अनंग हो जाना और फिर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उसको अंग की प्राप्ति होना, उसका तात्विक को अभी हो गया ना? पुनर्स्थापन हुआ। संग होना मतलब पुनर्स्थापन हुआ। नहीं, काम जीवन की एक महत्वपूर्ण शक्ति है ना? उससे जन्म होता है ना? संचालन होता है, ठीक है? तो जब उसको पूजा के भाव से किया जाता है, पुत्र के लिए या पुत्री के लिए, है ना, तब काम भी राम हो जाता है मालूम। एक्चुअली वही पोर्शन वहाँ बोला गया। हाँ। कि होश में काम हुआ तो होशों ने तो होश की काम की बात करी। ना 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 ना, तो कृष्ण अवतार के द्वारा पुनः स्थापित हुआ था। आहा, आहा, ना, वो अलग मैटर है। आप लोग ओशो को बचाने के क्यों चक्कर में हो? नहीं नहीं, हम अपने काम को बचाने के चक्कर में लगे। मैं ओशो से आप लोगों से ज्यादा ही प्रेम करता हूं, और मैं ओशो ही बोल रहा हूं यार। मैं करेक्ट कर रहा हूं अपनी गलतियां, आप लोग को समझ ही नहीं आ रहा है। आप पास्ट के ओशो को, मेरे को आप बचाने के चक्कर में हो, वो गया। स्वामी जी, आपने गलतियां करी, गलतियां करने के बाद भी ये हुआ ना? हाँ। अभी हो रहा है आपके साथ, जो आप यहाँ स्थापित हुए हो, गलतियां करने के बावजूद भी हो गए ना यहाँ, कैसे आप इनकार कर सकते हो स्वामी जी की नहीं हुआ गलत? आप अलग ट्रैक में जा रहे हो, अलग ट्रैक में। नहीं, मेरे अंदर से नहीं होता स्वीकार ये। अरे वहाँ जाकर भी और उसके बाद भी जब यहाँ का जो पता है, इस पते के अंदर जो वो आनंद है, वो सब कुछ भी नहीं है वो उसके सामने। वहाँ जाने का मन नहीं करेगा। मैं तो वही तो बोल रहा हूँ। हाँ, वही बोल रहे हैं। तो फिर वहाँ ये जो आपने कहा ना, जैसे कि पशु का कहा आपने, पशु तो स्वाभाविक तौर पे प्रकृति के हिसाब से कभी मौसम आने पर करते हैं। तो वही ओशो में भी कहा है, वो बिल्कुल नहीं स्वीकार होता है। पशु को निंदित क्यों कर रहे हो? पशु से भी हम बदतर हो गए। पशु तो हमसे बहुत अच्छे हैं, हम बदतर हैं। ना ना ना, ऐसा हम पशु से बदतर नहीं है भाई। पशु का अर्थ ये समझो कि आप पाश में बंधे हुए हो। आप अपनी मर्जी से नहीं, काम अपनी मर्जी से आपको करवा रहा है। समझ रहे हो? तो काम को जब अपनी मर्जी से करते हो, जब आपके हैंड में होता है वो, तभी राम और कृष्ण जैसी संतान पैदा होती है। जब उसको आप पूजा के भाव से करते हो, जब आपका लक्ष्य केवल काम नहीं होता, तब काम भी धन्य हो जाता है। परम अर्थ के साथ होता है। परम अर्थ के साथ होता है। हाँ।
और काम ही आपको अपने पास में बांधा हुआ है और आप केवल रिपीटेशन कर रहे हो। और आपका अंतर्यामी बताता है, यार मैं क्या बोलूं, ओशो को छोड़ो, मेरे को छोड़ो, आपका अंतर्यामी बताएगा सच क्या है, कि आप केवल रिपीटेशन कर रहे हो और अपनी ऊर्जा का क्षय कर रहे हो। तो जो गलत है सो गलत है ना, और सरासर गलत है। अब समय आ गया है राम में जीने का यार, हाँ बहुत हो गया। अब कण कण राम हो जाना चाहिए, काम भी राम हो जाना चाहिए। बहुत हो गया भिखारीपना। अब बर्दाश्त होता है क्या ये सब? नहीं होता। आपका अंतर्यामी बर्दाश्त नहीं करेगा। काम को अगर हम देखिए, धन की वासना भी कामना ही है, काम से जुड़ी हुई है। जैसे सेक्स की वासना हो गई, पद की वासना हो गई, ये सभी काम के ही तो हाँ, कामना ही है ये, कामना ही है। सब सब। यानी सभी तरह की कामना, धन की कामना है ना, पद प्रतिष्ठा की कामना। परमात्मा को पाने की जो भी कामना है वो भी तो वही है। लेकिन आपने कहा कि शुरू में ठीक है, बाद में शुरू में परमात्मा की कामना होनी चाहिए, है ना, ताकि सारी कामना विलीन हो जाए और केवल परमात्मा की कामना रहे। और अंत में वो कामना भी जब आप छोड़ देते हो, तब आपकी आत्मा ही परमात्मा है। सीधी साफ बात, आत्मा ही परमात्मा है। ओशो को बचाने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। अपने आप को बचा लूं, ये बहुत खुद का पोस्टमार्टम हो रहा है, अपनी अपनी पोस्टमार्टम कर नहीं, पूछना चाहिए, ऐसा पूछना चाहिए। उससे क्या है ना, सार निकल के आता है। हाँ लेकिन मैं ना देख पा रहा हूँ, आप दिखा दो। हाँ, मैं ना देख पा रहा हूँ, आप दिखा दो। सार निकलता है। हाँ। स्वामी जी, काम पर किसी का जोर नहीं है, कंट्रोल कैसे करेगा? काम तो एनर्जी है, वो तो बहेगी बहेगी, कैसे रोको? ऐसा मान लेना ही खुद को गर्त में डाल देना। नहीं महाराज, वो तो काम एनर्जी निकलेगी महाराज। नया ना, बहुत गलत है ऐसा मान लेना। खुद को बहुत वीक कर लिया आपने। संकल्प का आपने बताया, हाँ, संकल्प के द्वारा काम पे संकल्प भी नहीं। भगवान वो जो संभोग से समाधि जो पुस्तक है ना, उसमें एक युवक ने भगवान को ओशो को प्रश्न पूछा था कि प्रेम क्या है? एक मिनट। हाँ, उसके बाद उन्होंने शुरू किया संभोग से समाधि की, मतलब कैसे क्या करते हैं, सृष्टि की रचना, ये वो। उसके बाद उन्होंने विधि बताई कि वो काम को, मतलब ऊर्जा को अपफोर्स कैसे करें। उसमें तो सब ऐसा ही है, वो काम की कोई बात नहीं है, मतलब प्रेम की ही बात है। हाँ, प्रेम की, मतलब कन्वर्ट कैसे करो, कन्वर्ट कैसे करो, वो प्रेम सही में। है। हाँ, हाँ, तो लोग समझे नहीं तो उनका क्या कसूर है? नहीं, लेकिन फिर भी गलत है। संभोग से समाधि जैसा गलत वर्ड कोई नहीं है। आज तक सबसे गलत बोला गया वर्ड है। भगवान सृष्टि की रचना ही वैसे शुरू हुई। समाधि से समाधि तक चलेगा आप, संभोग से समाधि नहीं चलेगा। धोखा मत दो यार खुद को। हाँ इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है। हाँ, न्यू वर्जन आता है। हाँ, राम से राम क्यों रखते? कल स्वामी जी ने बोले थे। क्योंकि क्या होता है मैं बताऊं, इसका ड्रॉबैक बता रहा हूं मैं। हाँ, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है संभोग से समाधि तक। पहला वर्ड क्या है? उससे आदमी से तक नहीं जा पाता, वही रुक जा रहा है, जमी नहीं हो पा रहा। आप हर ओशो सन्यासी से ईमानदारी से पूछो, अगर वो ईमानदार है और रियल में ओशो का सन्यासी है,
तो वो इस सच्चाई को स्वीकार करेगा। संभोग बोला और से तक नहीं जा पाता, समाधि तो दूर की बात है। सच है स्वामी जी, ज्यादातर वहीं पर ये अटक गए। 99%। अब वो 1% के लिए या 0.001% के लिए मैं इतना बड़ा स्टेटमेंट कैसे दे दूं? मेरे को तो बड़ी संख्या को देखना है ना, समाधि से समाधि। समाधि से समाधि तक। हाँ। और ये भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोले भी हैं कि तू काम रूपी विकार को बलपूर्वक मार डाल। हाँ ये डायरेक्ट बोले, हाँ हाँ। बलपूर्वक मार डाल, तब तू समाधि की ओर जाएगा। नहीं, उसका एक गहरा सेंस है, वैसा बल नहीं है वो, आत्म बल है वो। आत्मबल। हाँ। तो मैं का जब बल आता है ना, राम का, तो अपने आप हो जाता है, ध्यान भी नहीं जाता। हाँ। तो भैया निर्बल के बलराम, सुन रहे हो? हाँ, तो राम में रहो, अपने आप बल आ जाएगा। बहुत छोटी चीज है काम वासना। फाइनल सूत्र बताता हूं, अपने आप को पुरुष मत मानो, काम वासना खत्म हो जाएगी। अपने आप को स्त्री मत मानो, पुरुष दिखेगा ही नहीं। पुरुष मत मानो, स्त्री दिखेगी ही नहीं। आप खुद को पुरुष मानते हो तब स्त्री अलग दिखती है और काम पैदा हो जाता है। आप ही काम को पैदा करते हो और फिर उससे लड़ाई करते हो। तो खुद को स्त्री पुरुष देह मत मानो और काम पैदा होके दिखा दे यार। अब बल आ रहा है। जड़ी काट रहे, परम सूत्र दूंगा मैं। हाँ, आपने जड़ी काट दिया। जड़ी काट दिया। मैं जड़ी काटूंगा यार, मेरी मजबूरी है ना, क्योंकि बार बार पत्ते काटे गए और उग आए। हाँ, इस बार समूल नाच पे। हाँ, मैं काट ही दूंगा, बता रहा हूं। हाँ, स्वामी जी मान्यता है ये, मतलब पुरुष मानकर मानते हैं अपन, तब तो काम पैदा होता है। जिसे मात्र मान्यता है। मात्र मान्यता है। ऐसी जो अस्तित्व ने जो हमें पुरुष के रूप में पैदा किया, वो सिर्फ एक नई संतति पैदा करने के पर्पज से ही है। हाँ। अतिरिक्त जो भी है वो सब मान्यता है। हाँ। और बच्चों को जन्म देना है, इसका अर्थ ये नहीं है कि बच्चों को जन्म नहीं देना है। वहाँ पूजा की तरह से उतरना है, पवित्रता की तरह से, वो देर तक की ताकि, हाँ एक मिनट रुको ना, ताकि उच्चतम जो चेतनाएं हैं वो उतर सके। हाँ। तभी राम पैदा होते हैं धरती पे, कृष्ण पैदा होते हैं। सच में होते हैं, उस भाव से कोई जीता है तो। यानी जो काम से ऊपर उड़ गया, जिसको स्वप्न में भी काम नहीं आता, काम वासना पैदा नहीं होती, और वो पूजा के भाव से पति और पत्नी दिव्यता को उतारते हैं, तब राम और कृष्ण जैसी संतानें पैदा होती हैं, अजन्मा का जन्म होता है। तो अब वो समय आ गया है, एक दो रामकृष्ण से नहीं बनेगा, अनंत रामकृष्ण चाहिए। अब ऐसा सतयुग चाहिए जो जाए ही ना कभी भी। हाँ, नो कॉम्प्रोमाइज यार। कब तक सहोगे यार कलयुग को? कब तक? आपको लोग डराते रहेंगे, कलयुग है, ऐसा है, वैसा है, तुम क्षुद्र हो। कब तक?
अपनी आत्मा को पहचानो, वो साक्षात ईश्वर है, राम है वो, और मंगलों का मंगल है। आपका होना ही मंगल है, मालूम? मंगल भवन अमंगलहारी। आपके होने में ही मंगल है, मंगल ही मंगल है। तो अपने पे निष्ठा रखो। यानी जितना राम भरत का है ना, कौशल्या का है ना, हनुमान का है ना, उतना ही आपका है। शबरी का जितना राम है ना, उतना ही आपका है। आपकी आत्मा ही राम है। इतनी सी बात क्यों नहीं समझ रहा है ये मनुष्य? यहां कहीं भी क्षुद्रता है ही नहीं। ये प्लीज, यहां कहीं भी काम है ही नहीं, सब जगह राम ही राम है, राम ही राम। तो काम राम नहीं होता भैया, राम ही राम होता है। बंधा हुआ कभी मुक्त नहीं होता, मुक्त ही मुक्त होता है। परमात्मा ही परमात्मा को जानता है। तो जहां जो चीज है ही नहीं, विकल्प है ना, ये सारी कामनाएं क्या है? काम विकल्प है। तो उसकी बात ही क्या करना, जो काम है ही नहीं, उसकी बात भी क्या करना यार? उसकी बात भी करना, उसमें फंसना है। हाँ, कहीं ना कहीं उसकी सत्ता को आपने स्वीकार कर लिया, और जो है आत्मा राम, सर्व आत्मा राम, उसी की कथा चलती रहनी चाहिए। राम कथा। तो राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम। तो सुबह उठ गया तो सोचा आ जाता हूँ। बहुत मंगल है, मालूम? मंगल ही मंगल है। तो भैया समाधि से समाधि तक, राम से राम तक, इससे नीचे की बात कोई सोचेगा भी नहीं, सपने में भी नहीं। हाँ। तो भरत जैसा विरह और शबरी जैसा धैर्य जिसके पास है, दोनों एक साथ, दोनों एक साथ, वो अपने राम को तत्क्षण जान लेता है। भरत जैसा विरह कि एक पल भी नहीं जी सकता मैं, बहुत हो गया ये दुनियादारी, ये चकल्लस, बकवास है ये सब, एक क्षण भी मैं नहीं रह सकता अब राम के बगैर। और शबरी जैसा धैर्य, हजारों साल बाद भी आप आओ ना, मुझे इंतजार है।
और ये दोनों एक साथ जब किसी शख्स में घटता है तब उसी की आत्मा राम होती है। राम तो सबकी आत्मा है, बट वो अपनी आत्मा राम को पहचान लेता है, बोध हो जाता है। जो रात में बोला था, सब घट मेरा साइया, हाँ, बलिहारी व घट की जागे प्रकट हुए। तो भैया घट घट वासी जय अविनाशी, हाँ, व्यापक परमानंदा, यानी व्यापक है और परमानंद है। व्यापक परमानंदा। तो एक ही बाण प्राण हर लीना। तो भैया देखो, एक बिछड़न प्राण हर लेही और एक मिलन अति दुख देही। काम वासना का जो मिलन है ना, सुख जैसा लगता है, लेकिन सबका अनुभव है अति दुख देही। एक मिलन अति दुख देही, अति दुख है वो। आनंद का सबसे बड़ा धोखा है काम वासना, सबसे बिगेस्ट धोखा, अति दुख देही। और एक बिछड़न प्राण हर लेही। जैसे भरत राम से बिछड़ रहे हैं ना, जब आप अपनी आत्मा से गिरते हो गंदे नालों में, काम वासना में, तो एकदम पता नहीं दरिद्रता आ जाती है। मैं भरत को गिरे नहीं बोल रहा हूं, कोई गलत अर्थ न ले। एक बिछड़न प्राण हर ले, यानी बिछड़ने का मन ही नहीं करता अपनी आत्मा राम से। वहां से नजर हटती नहीं है यार। तो राम मंदिर की स्थापना तो हो गई, बहुत अद्भुत है ना। बट आत्मा राम है, जिसकी स्थापना सब में है ही, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। जो मैं कर रहा हूं, जगना चाहिए राम सबके भीतर से। भगवान बाण लगा तभी तो अभी यहाँ तक आया। राम ना बोण भाग्या, हरि ना बोण भाग्या, नड़ियो बोले राम ना बोण भाग्या। प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती सत्संग से प्राण प्रतिष्ठा हो जाती। जब बार बार उस पॉइंट पे रेस होता है तो वो जगने लगता है।